सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 महीने का समय दिया गया था कि 4 महीने में ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए, जिसके आधार पर पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। सरकार ने समय सीमा में ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट पूरी नहीं करी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्य नहीं होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। ये बाहर चैनलों पर और मीडिया के माध्यम से प्रोपेगेंडा करते हैं और न्यायालय में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के समर्थन में तथ्य नहीं रखते। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में स्पष्ट है कि ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई है, जिस वजह से ये निर्णय आया है। जी जी जी, नेहा बग्गा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा जी, निश्चित तौर पर अजय जी ने जो कहा है उस पर तो आप रिएक्शन देंगी ही, पर उससे पहले जो अदालत का फैसला आया उसे लेकर न्यायालय का जो फैसला आया है, अभी उसकी कॉपी नहीं मिली है और कॉपी मिलने के बाद विधि विशेषज्ञों के साथ बैठकर उस पर चर्चा की जाएगी और रिव्यू पिटिशन लगाएगी सरकार। आपके चैनल पे भी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी की और भूपेंद्र सिंह जी की बाइट चल रही है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि अजय सिंह यादव जी शायद भूल गए कि इसको लटकाने, भटकाने और झूठ और भ्रमित करने का काम किसने किया ओबीसी वर्ग को। 27% का। अरे रुक जाइए अजय जी, पहले सुन लेते हैं। नेहा जी प्लीज। ज्यादा बेहतर होगा। ललित की पुरानी बातें कहाँ ललित से जी क्या ने चालू कराई हुआ, है। सबको ये पता है। बदतमीजी अच्छी नहीं लगती कि हर समय इस तरीके से। अजय जी सुनिए ना। नहीं, अजय जी सुन लेते हैं, आपके पास तो बहुत तर्क है, आज सुन लेते हैं। नेहा जी प्लीज। ललित जी देखिए, 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में कौन सा वर्ग ऐसा है जो नहीं जानता कि ओबीसी को छलने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया। 27% की आबादी बता दी और 27% का आरक्षण, ऐसा झूठा विधेयक आपने कभी देखा है? पर ये कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर रखा था। उसके बाद लगातार जब से ये प्रोसेस चल रहा है चुनाव के लिए, कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये लटकाने भटकाने का काम किसने किया? आखिरकार अंततः जो है परिसीमन का जो पूरा टाइम फ्रेम था उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आयोग गठन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और सभी को सहमत करने का काम विधानसभा के अंदर वो भी भारतीय जनता पार्टी समय की पर सरकार ने देना, ये वाला तथ्य थोड़ा सा ऐसा लगता है नेहा जी, इस पर और सोचना चाहिए। अजय जी प्लीज, अब आप बोलिए, क्या बोले नेहा जी? अब अजय जी को सुन लेते हैं। अजय जी चाहिए था, इसका जवाब दे दें आप। अगर आपने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली, तो आज निर्णय पिछड़ा वर्ग आरक्षण समाप्त होने का क्यों आया? फिर पिछड़ा वर्ग आरक्षण मिलना चाहिए था। जी नेहा जी। जो बॉम्बे में हुआ, मुंबई में जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सैयद जाफर, विवेक तनखा और वो जो मैडम मध्य प्रदेश प्रवक्ता है मध्य प्रदेश, वो किसने करने का काम किया था? और ये लोगों ने आपकी सरकार ने औपचारिकताएं पूरी की, तो क्यों नहीं आया पिछड़ा वर्ग आरक्षण? महाराष्ट्र के अंदर भी ओबीसी वर्ग का पूरी होती तो निर्णय आता। एक बार पूरी नहीं थी, ओबीसी आरक्षण के साथ हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेंगे। नेहा जी, एक चीज है, इन सब के बीच अदालत की तरफ से कई मसलों पर नाराजगी भी जाहिर की गई। जैसे आज भी कहा गया कि हम दिन रात लगकर और ये सारा जो डाटा है, जो डाटा की बात कही जा रही थी, उसे पूरा अपडेट किया जाएगा, फिर से किया जाएगा। कुछ वक्त और मांगा गया, पर अदालत ने इस पर भी साफ इनकार कर दिया। ये भी कहा गया कि 5 साल में चुनाव करवाना सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी है वो होती है, वो भी नहीं निभाई गई। कई तल्ख टिप्पणियां आई हैं, उन्होंने हैरानी जताई है। न्यायालय के आदेश की जिम्मेदारी है और न्यायालय ने 21 दिसंबर को स्पष्ट 4 महीने का समय दिया था ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए। आपने 5 महीने बीतने के बाद भी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट पूरी सबमिट नहीं करी, जिस वजह से आया है। आप स्वीकार करिए, आपने दिया है जी जी जी। क्यों नहीं करी आपने समय सीमा में रिपोर्ट? और ना आपने न्यायालय से अतिरिक्त समय मांगा कि हमें रिपोर्ट पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। ठीक है अजय जी, आप की लगातार बहुत शॉर्ट में नेहा जी प्लीज को जनता से वंचित रखने का काम किया, तो ये कांग्रेस पार्टी सरकार ने तथ्य नहीं रखा, स्वीकार करिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय आपकी सरकार की तथ्यों के आधार पर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, आपकी कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखा, स्थिति बना के रख दी है। पर ठीक ठीक, चलिए नेहा जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। अजय जी, मैं आपको भी रोक रहा हूँ। अभी अभी ये फैसला आया है और जो दोनों ही दलों के नुमाइंदे हैं वो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। अब जब पक्ष इकट्ठे रख दिया जाता है तो मामला फिर लाउड स्पीकर हो जाता है। खैर,
ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, रिएक्शन का दौर इसी तरीके से चलता रहेगा। किसने क्या कहा है, क्या इसके पहलू है, कानूनी पहलू है। सुशील भी लगातार, उनके पास भी अब फैसले की कॉपी आएगी, प्रतीक भी विस्तार से बताएंगे और क्या इसके कानूनी पहलू हो सकते हैं। यह तय है कि अदालत ने कह दिया कि बिना आरक्षण के आप चुनाव करवाइए, और यह पहले भी तय था जब महाराष्ट्र और झारखंड को फटकार पड़ी थी।